हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल में। अब आता है आपका नेचुरल फाइबर, जो है आपका नेचुरल फाइबर कॉटन फाइबर। तो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कॉटन फाइबर, जिसमें आपकी है हिस्ट्री और आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसका कंपोजिशन। ठीक है, तो अब आपका शुरू होता है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉटन फाइबर। तो देखते हैं कॉटन फाइबर क्या होता है। तो कपास एक विश्वव्यापी रेशा है। कपास से बना वस्त्र हर घर की वस्तु है। देखिए कपास यानी कि कॉटन, तो कॉटन एक विश्वव्यापी रेशा है और इससे बना वस्त्र यानी फैब्रिक हर घर की वस्तु है, यानी कि हर घर में यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है और हर घर में देखने को मिलता है। और गर्मियों में ज़्यादातर कॉटन फैब्रिक ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो जो उनकी एब्जॉर्बेंसी होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो वे ठंडे भी होता है वो, तो इसलिए गर्मियों में पसीनों की वजह से या एक हल्का फैब्रिक होता है तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, या हर व्यक्ति की पसंद होता है कॉटन। तो इनकी अपूर्व कार्य क्षमता होती है और ये बहुत ज़्यादा टिकाऊ यानी अत्यधिक टिकाऊ होते हैं। तो मजबूती में इनकी बराबरी का कोई दूसरा फाइबर या कोई दूसरा वस्त्र नहीं होता, अतः रोज़ दिन में पहनने के लिए सबसे उत्तम होते हैं। और सूती वस्त्रों में गीले रहने पर और भी अधिक शक्ति ग्रहण करने का अनोखा व निराला गुण होता है। यानी एक तो होता है नॉर्मल फाइबर की स्ट्रेंथ, या कह सकते हैं उसकी मजबूती, उसकी शक्ति, लेकिन जो कॉटन फाइबर होता है या कॉटन फैब्रिक होता है वो गीली अवस्था होने पर, यानी जब वो गीली अवस्था में होता है तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यानी कि जब वो पानी को एब्जॉर्व कर लेता है या ग्रहण कर लेता है तो उसकी शक्ति में और ज़्यादा एक तरीके से बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि उसकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका कॉटन फाइबर का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री, यानी कि कॉटन की क्या हिस्ट्री रही है। तो ऐतिहासिक तथ्यों से सिद्ध हो चुका है कि भारत कपास की जन्मभूमि है, यानी कि जो कपास है वो भारत में ही पाया गया। और भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते थे। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक चांदी के पात्र के चारों ओर कपास सटी हुई प्राप्त हुई। इससे प्रमाणित होता है कि भारत में कपास का उत्पादन प्राचीन काल से ही होता आ रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सालों से या प्राचीन काल से कॉटन का यूज़ होता आ रहा है। इतिहासकारों के अनुसार भारत में बने सुंदर छपे वस्त्र मध्य पूर्व देशों में बेचे जाते थे। यानी कि देखिए जो कॉटन का यूज़ काफ़ी प्राचीन काल से यूज़ होता आ रहा है, तो उस टाइम राजा महाराजाओं के द्वारा भी ये वस्त्र पहने जाते थे, और इन वस्त्रों को और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए इन पे अलग अलग प्रकार की कसीदाकारी भी की जाती थी, या इनको और ज़्यादा एक तरीके से सोने चांदी का वर्क इनके ऊपर किया जाता था। तो जिनकी सुंदरता देख करके बाहर के व्यक्ति भी आकर्षित हो गए, तो ये एक तरीके से मध्य पूर्व देश में भी बेचे जाते थे। तो यहाँ से यूरोपीय देशों में भी ले गए। तो उस समय वहाँ भारत के बने सुंदर वस्त्रों को भी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि मांग के बढ़ने से सूती वस्त्र उद्योग भारत में और भी अधिक बढ़ने लगा और हजारों लोग इस उद्योग में लग गए। इस समय ईसा पूर्व, ये जो समय था ये ईसा पूर्व 200 वर्ष का था। तो यानी कि बहुत काफ़ी पुराना समय है ये।
तो देखिए, इससे पहले ही लगभग ईसा पूर्व 327 वर्ष सिकंदर के आक्रमण के समय उसके साथ आए यूनानी भारत में कपास के पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। यानी कि एक तरीके से वो जो कपास का उन्होंने पौधा देखा या पेड़ देखा, उसको देख कर के वे बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गए कि इतना ज़्यादा सुंदर, एक तरीके से इतना ज़्यादा सुंदर फाइबर। तो उन्होंने एक यानी कि जो उस टाइम के लेखक थे, उन्होंने इसकी कॉटन फाइबर के बारे में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे जंगली पेड़ हैं जिनमें ऐसे फल लगते हैं। यानी कि उनके अकॉर्डिंग कॉटन फाइबर को उन्होंने इस तरह से एक्सप्लेन किया अपने यहाँ कि भारतवर्ष में कुछ ऐसे जंगली पेड़ हैं जिनमें ऐसे फल लगते हैं कि जिनके एक तरीके से जिनसे ऊन प्राप्त होती है या उन पेड़ों पर ऊन लगी होती है। तो वो ऊन उन्होंने बताई कॉटन को देख करके कि वो ऊन भेड़ों से प्राप्त ऊन से भी ज़्यादा सुंदर है। यानी कि उन्होंने ऊन उस कपास को देख करके ऊन की तुलना की, और उन्होंने कहा कि वो जो ऊन है यानी कि ऊन से भी सुंदर एक तरीके से उन्होंने ऊन को कहा कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, और वो भेड़ों से प्राप्त ना हो करके वो भेड़ों से प्राप्त यानी कि जो भेड़ों से भी प्राप्त ऊन होती है उससे भी ज़्यादा सुंदर है वो, और भारत के लोग इस ऊन से प्राप्त सुंदर वस्त्रों को पहनते हैं। यानी कि उनका एक्सप्लेनेशन करने का तरीका था कि उन्होंने ऊन को समझा कि वो जो ऊन है बहुत सुंदर और बहुत अच्छी चमकदार ऊन है। तो ये तो एक तरीके का सिकंदर के टाइम का समय था कि उस समय वहाँ के जो यूनानी भारत आए, उन्होंने कहा कि कॉटन इतनी ज़्यादा सुंदर है। तो इसी तरह बौद्ध काल में बनारस व ढाका अपने सुंदर वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ढाका के वस्त्र शबनम, आब ए रवा तथा मलमल खास अपने सौंदर्य की दृष्टि से अपूर्व और निराले थे। तो ये वस्त्र इतने सूक्ष्म यानी कि इतने ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हो इतने बारीक होते थे कि 8-10 तह, यानी कि इन वस्त्रों की 8-10 तह के बाद भी ये पारदर्शी रहते थे। यानी कि ये इनको इजीली देखा जा सकता था। तो वस्त्रों में कढ़ाई तथा बुनाई से सुंदर नमूने बनाए जाते हैं। अरब व्यापारियों के द्वारा भारत के बने प्रसिद्ध सूती कपड़ों का व्यापार दूर दूर के देशों तक होता था। यानी कि इतने ज़्यादा अच्छे लगते थे कि दूर दूर से इन वस्त्रों को बाहर विदेशों तक पहुंचाया जाता था। और ये अरब व्यापारी मिस्र यानी कि ये भारत से ले जा कर के फिर ये मिस्र, अरेबिया, तुर्किस्तान, चीन, थाईलैंड, जावा या दक्षिण यूरोपीय देशों तक भारत के बने वस्त्र पहुंचते थे। यानी कि ये और दूसरे देशों में इन वस्त्रों को भेजा करते थे, क्योंकि ये वस्त्र बहुत ज़्यादा सुंदर होते थे तथा वहाँ से धन और समृद्धि प्राप्त करते थे। तो 13वीं शताब्दी में कपास का उत्पादन यूरोपीय देशों में तथा इंग्लैंड में भी शुरू हो गया। यानी कि धीरे धीरे, और जब यहाँ से कॉटन बाहर जाने लगा, उन्होंने यहाँ के सुंदर पेड़ों को देखा और यहाँ के बने वस्त्रों को, कपास को देखा, कॉटन को, तो ये धीरे धीरे और बाकी देशों में भी फैल गया। यानी कि और बाकी दूसरे देशों में भी इसको अपनाया गया। तो उत्पादन यूरोपीय देशों में तथा इंग्लैंड में भी शुरू किया गया कपास का। और अमेरिका में कपास का उत्पादन 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। यानी कि जो अमेरिका में कॉटन का प्रोडक्शन हुआ या उसकी शुरुआत हुई, वो एक तरीके से 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। और इंग्लैंड में सूती वस्त्रों को बनाने के लिए नए नए तरीके सोचे जाने लगे। यानी कि नए नए तरीके सोचे गए कि वूल को यानी कि जो आपका कॉटन है वो किस किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो यानी कि वो नए नए तरीके सोचने लगे तथा औद्योगिक क्रांति के बाद
वहाँ वस्त्र उद्योग में अत्यधिक उन्नति हुई, यानी कि जो वहाँ का वस्त्र उद्योग है वहाँ और ज़्यादा, उस उद्योग में और ज़्यादा उन्नति होने लगी। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री कॉटन की, ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे का जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।